हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन्स का लास्ट लेक्चर है। ओके, तो इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में ऑफन पूछा जाता है टॉपिक। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप और एनी ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो बेंजीन की किस वाली पोजीशन पर अटैक करेगा, दैट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस। आपको बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में अभी तक एरेन्स को पढ़ा हुआ है। आपको पता है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड, मतलब यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक। लेकिन हमारा जो टॉपिक है दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यहाँ पर बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगा होगा, सपोज मैंने एक्स रखा है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ। अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बेंजीन की किस वाली पोजीशन पर अटैक करेगा वो हमने इसमें पढ़ना है। देखिए, देयर आर मेनी 6 पोजिशंस, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में तो ऑफकोर्स ये लगा है, मतलब यहाँ पर 5 पोजीशंस बनती है। तो हमने और डिटेल में एक चीज़ पढ़ी हुई थी कि इन 5 पोजीशन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोजीशंस। वन इज ऑर्थोपैरा, मतलब ये वाली पोजीशन और ये वाली, ठीक है ना। ये वाली दो हुई अर्थ, देखो इस पेन से मैं बताता हूँ, ये वाली 2 पोजीशन ये हमारे पास हुई अर्थो, ठीक है, और ये वाली हमारे पास हुई पैरा, मतलब ये अर्थो, दिस वन अर्थो एंड दिस वन पैरा। ओके, अर्थ और पैरा पोजीशन। और तो सेकंड ऑप्शन रहता है हमारे पास ये पोजीशन और ये पोजीशन, इनको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। ओके, ये मेटा पोजीशन है, मीन्स जब यहाँ पर अटैक होगा किसी इलेक्ट्रोफाइल का, वो यहाँ तो अर्थो पर होगा या मेटा पर होगा या पैरा पर होगा। ये देखा गया है कि देयर आर 2 बिहेवियर्स इन विच इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द बेंजीन रिंग, या तो अर्थो और पोजीशन पे जाता है वो, या वो मेटा पोजीशन पर जाएगा। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि अर्थ और पैरा पर कब जाएगा और मेटा पर कब जाएगा, कौन कौन सी स्पेसिफिक कंडीशंस होनी चाहिए जो इन डिफरेंट अटैक्स को फॉलो करेगा। ओके, आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा मैंने थोड़ा बहुत। ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पीडीएफ की फॉर्म में अटैच करके रखे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, व्हेन देयर इज सब्स्टिट्यूशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ऑल द 3 प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट। 3 प्रोडक्ट कौन से हैं? अर्थो, मेटा एंड पैरा, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, मैंने पहले आपको बोला था 2 बिहेवियर्स हमारे पास यहाँ पर फॉलो होते हैं, 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं और डिफरेंट यील्ड होती है दोनों की। द 2 प्रोडक्ट्स मे बी आइदर अर्थो एंड पैरा और इट मे बी मेटा, या अर्थो और पैरा पर अटैक होगा या मेटा पर अटैक होगा। अगर अर्थो और पैरा पर अटैक होगा उसको हम बोलते हैं अर्थो पैरा सबस्टिट्यूशन, और अगर मेटा पर होगा दैट इज मेटा सबस्टिट्यूशन। ओके, या तो अर्थो पैरा सबस्टिट्यूशन होगा या मेटा सबस्टिट्यूशन होगा, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, द टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एंटरिंग ग्रुप। अब देखिए, अब ये डिपेंड नहीं करता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है उस पर, कि इलेक्ट्रोफाइल कैसा है कि उस बेस पर हमारे पास अर्थोपैरा या मेटा प्रोडक्ट बनेगा, नहीं। ये डिपेंड करेगा कि बेंजीन रिंग के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। बट द ग्रुप विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, दिस इज नोन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, आइए हम पढ़ते हैं अर्थ और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप डिटेल में, किस तरीके से आपको पता चले कि अर्थ और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, किस वक्त जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा अर्थ और पैरा पोजिशन पर। ओके, देखिए, the groups which direct the incoming group to the ortho and para position are called ortho and para directing groups. Okay, अब देखो ऑर्थो एंड पैरा, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के लिए चूज़ किया है दैट इज फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक मीन्स एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ हमने क्या OH ग्रुप लगा देना, दैट इज फिनोल। ओके, फिनोलिक ग्रुप के साथ हम देखते हैं यहाँ पर, देखो हम जानते हैं कि फिनोल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ओके, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को, मतलब ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। ओके, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया बेंजीन रिंग को, यहाँ पर देखो, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया यहाँ पर, क्योंकि कार्बन की यहाँ पर वैलेंसी ज़्यादा हो रही थी। ओके, अब जब यहाँ पर इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई इस वाले कार्बन पर, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज बैलेंस होने के लिए यहाँ पर यहाँ के लिए ट्रांसफर हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड फिर यहाँ के लिए शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये शिफ्टिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है।
अब डबल बॉन्ड क्या, और अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा इस वाले कार्बन पर, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड इस वाले कार्बन पर चलेगा और इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। सिमिलर वे में यहाँ पर इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और फाइनली हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देखो, ये वाला भी वही है, ये वाला भी ये वही है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो इन दो कार्बन के बीच में था और इन दो कार्बन के बीच में, लेकिन यहाँ पर जो है इन वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है। क्लियर, मतलब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा कि इस वाली पोजिशन, दिस पोजिशन, इस वाले पेन से बताऊंगा, दिस पोजिशन, दिस एंड दिस, इन तीन पोजिशन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। क्लियर, ओके। और अब देखो मैंने यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पर बनाया है। इस हाइब्रिड में क्या है कि मैंने ये पूरी बेंजीन रिंग दिखाई है और ये जो इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इनको मैंने यहाँ पर रिंग से रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड जो माइनर डबल बॉन्ड होगा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर अवारा मैंने स्लाइड नेगेटिव चार्ज दिया है अर्थो और पैरा पोजिशन पर, मेटा पोजिशन पर कोई भी चार्ज नहीं आया। अब अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर क्या है कि अगर हम पूरी बेंजीन रिंग की बात करें, सिर्फ अर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू मेटा पोजिशन। दिस मीन्स दैट इन फिनोलिक ग्रुप द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अर्थो एंड पैरा पोजिशन इज हायर देन एट द मेटा पोजिशन। क्लियर, मतलब मेटा पोजिशन से ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है, अर्थो और पैरा पर। इसलिए जब भी कोई हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो वैसी साइड पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज ज़्यादा हो, ठीक है ना, वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा अर्थो पोजिशन पर और मेटा पोजिशन पर। क्लियर, और इसी को हम बोलते हैं अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर फिनोल ग्रुप ने क्या किया, ये जो OH ग्रुप था ना, इसने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज किया बेंजीन रिंग पर, है ना, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास पहले इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन रिच थी, लेकिन इसने और इलेक्ट्रॉन दे दिया बेंजीन रिंग को और इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना दिया। अर्थ और पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस इलेक्ट्रोफाइल को ईजी हुआ इस पर अटैक करना, बहुत ईजीली जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पर, ठीक है ना, अर्थ और पैरा पोजिशन पर। इसलिए इस ग्रुप को, OH ग्रुप को, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब हुआ कि इसने बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दिया, किसके लिए, फॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, देखिए यहाँ पर मैंने यही लिखा होगा, इट इज क्लियर फ्रॉम द above resonating structures that and the resonating hybrid the electron density is maximum at earth and para position as compared to meta position, so substitution may takes place at these positions also due to minus I effect। yes, इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट भी इंक्रीज करता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसका, OH ग्रुप का जो माइनस आई इफेक्ट है ना, ये भी इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अर्थ और पैरा पोजिशन पर ही। क्लियर, वी कैन से दैट OH ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग, है ना, इसने एक्टिवेट किया, इसने नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज किया, इसने इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के चांसेस को और भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, फॉर द अटैक ऑफ सब्सटेंट और इलेक्ट्रोफाइल, सो इट इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। सम अदर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर, देखिए NH2 ग्रुप हमारे पास है, OCH मिथॉक्सी ग्रुप है, CH मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, एटसेट्रा। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं और ये क्या करते हैं, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और भी इंक्रीज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं उसको, ठीक है। हेलोजेंस की बात अगर हम करें, हेलोजेंस जो है उतने ज़्यादा अच्छे जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप्स नहीं होते हैं, ये लगभग देखा जाता है कि ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसलिए क्योंकि थोड़ा समझिएगा आप, इनका जो माइनस आई इफेक्ट है ये बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं पूरी बेंजीन रिंग को। ओके, इनका बहुत स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट द नेक्स्ट आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वो वाले हुए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, अगर वो अटैक करेगा मेटा पोजिशन पर, तो उसको हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब कौन से ग्रुप ऐसे होंगे जो मेटा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे या क्या कुछ करेंगे, इसमें पढ़ते हैं हम, ठीक है। देखिए, द ग्रुप्स which direct the incoming group to the meta position are called meta directing groups. Some examples of meta directing groups are, देखिए हमारे पास NO2 है, CN है, CH2 है, COR है, COH एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास हैं कौन से वाले, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप से। मतलब अगर ये बेंजीन रिंग के पर प्रेजेंट होंगे ये वाले ग्रुप, उस वक्त जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पोजिशन पर अटैक करेगा। क्यों करेगा, मैं आपको मैकेनिज्म से समझाऊंगा आगे, ठीक है। दीज ग्रुप्स डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, ऐसा कुछ होता है कि ये डीस्टेबलाइज, मतलब इसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम करते हैं बेंजीन रिंग में। क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है,
और क्या करते हैं, जो अर्थ और पैरा पोजीशन है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, मतलब वहाँ पर बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट हो जाती है। अब उस पर तो पॉसिबल है नहीं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे जो है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे। देखिए क्या होता है यहाँ पर, इट मेक द फर्दर सबस्टिट्यूशन डिफिकल्ट एंड देयरफॉर दीज आर नॉन एज डी एक्टिवेटिंग ग्रुप। हमने पढ़ा था कि जो अर्थ एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप थे, लेकिन ये वाला डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ग्रुप, मैंने यहाँ पर NO2 ग्रुप लगाया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर लिया और नाइट्रोजन के पास कमी होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर चले गया इस बॉन्ड का, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इस वाले कार्बन पर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और पैरा पोजीशन पर फिर पॉजिटिव चार्ज। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया, लेकिन तब तक इस वाली पोजीशन पर फिर से पॉजिटिव चार्ज। इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, और इस तरीके से शिफ्टिंग हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर सारे डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर लगभग सेम है, लेकिन क्या फ़र्क है कि सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है, ठीक है ना। ओके, अब जो रेजोनेंस हाइब्रिड है मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ, देखो इस हाइब्रिड में आपको क्या चीज़ देखने को मिल रही है। इसमें क्या यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इस पोजीशन पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम है। इलेक्ट्रोफाइल उस वाली पोजीशन पर जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। अगर देखा जाएगा मेटा पोजीशन पर, देखो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मतलब अगर इसको कंपेयर किया जाएगा अर्थ और पैरा के साथ, तो मेटा की जो है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है तो कम बट इनसे ज़्यादा है, मतलब अर्थ और पैरा से ज़्यादा है। इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो डायरेक्ट अटैक करेगा मेटा पोजीशन पर। क्लियर। अब देखो, अब चूंकि इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी बेंजीन रिंग की, इसलिए इस ग्रुप को हम बोलते हैं डी एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। डी एक्टिवेटिंग ग्रुप आएगा ये। ओके, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल वो अटैक करेगा मेटा पोजीशन पर, इसको हम बोलते हैं मेटा सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबोव स्ट्रक्चर्स दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अर्थ एंड पैरा पोजीशन इज लेस एज कम्पेयर टू मेटा पोजीशन, सो इलेक्ट्रोफाइल में अटैक एट द slight electron rich meta position and thus results in the meta substitution. Okay, this was all about the direct influence of substituents in the mono substituted benzene ring. Clear। तो ये था आज का लेक्चर, इसी के साथ पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया आज हाइड्रोकार्बन्स का। तो होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 18 तक कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और ये सारा का सारा जो हाइड्रोकार्बन्स का यूनिट है उसमें कवर हो जाता है 18 लेक्चर्स में। ओके, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन कुछ होगा, आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। तो होप आपको सब समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।